जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। भारत का संविधान कैसे बना, उसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमारा संविधान है दोस्तों, जो हमारा देश चलता है वो किस पे चलता है? संविधान के द्वारा चलता है। जो हमारा पूरा देश है, जो हमारे देश की शासन व्यवस्था वो किस पे चलती है? पूरे संविधान पे चलती है। ठीक है, जैसे संविधान, इसमें आप लोगों को दो चीज़ मिल रहा होगा, सम और विधान। ठीक है, सम और विधान। ठीक है, सम एक है सम, आप लोग देखिए सम और प्लस विधान। ठीक है, सम और विधान। सम मतलब होता है बराबर, आप लोग जानते हैं सम मतलब बराबर है। ठीक है, सम मतलब बराबर है सभी के लिए, और विधान मतलब होता है कानून। ठीक है, सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। जिसमें सभी लोग क्या है? एक समान है, सभी लोग बराबर है, उसे क्या कहते हैं? संविधान। ठीक है, जिसमें संविधान की नज़र में सभी लोग क्या है? एक हैं, यानी कि सब लोग बराबर हैं। ठीक है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे संविधान की नज़र से सभी लोग एक जैसे हैं। अगर इस संविधान को हम देखते हैं, जो हमारा संविधान है वो टोटल आपको उसको बनने में आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको बनने का जो समय लगा था, निर्मित समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन टोटल इसमें क्या लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनने में लगे थे। ठीक है, अगर वही हम देखते हैं हमारे भारत के संविधान में जो आपके अनुच्छेद 395 क्या अनुच्छेद है? अनुच्छेद मतलब क्या होता है? से पॉइंट। ठीक है, जैसे हमारा 22 भाग है। ठीक है, 22 क्या है? भाग। जो भाग मतलब होता है चैप्टर होता है। क्या होता है? भाग मतलब चैप्टर। ठीक है, भाग मतलब क्या? हमारा चैप्टर है। जैसे हम बुक में होता है ना, बुक में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 होता है ना, ऐसे उसमें और कुछ पॉइंट दिए रहते हैं। जो चैप्टर है उसको हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। ठीक है, जो लेसन है उसको पाठ है, उसको हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इसमें 22 लेसन है। ठीक है, संविधान में कुल कितने लेसन है? 22 लेसन हैं, उसी को हम भाग कहते हैं। अगर उसमें देखेंगे जो अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद, जैसे हम देखते हैं अनुच्छेद मतलब होता पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे इसको कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, इसको अनुच्छेद कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट दिया रहता है ऐसे ना। तो ऐसे हमारे भाग 1 में कुछ पॉइंट हैं, जैसे 1 से लेके 4 तक है भाग 1 में। भाग 2 में है आपका 5 से लेके 11 तक। ठीक है, फिर उसके बाद भाग 3 में है 12 से लेके 35 तक। ऐसे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं आपके भारत के संविधान में। ठीक है, और अनुसूची होती है, तो जब हम अनुसूची क्या होती है? जैसे जब हमको संविधान में कुछ अलग से जोड़ना रहता है, बहुत बड़ी चीज़ को अगर हम संविधान में जोड़ेंगे, छोटी मोटी चीज़ तो जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर हम बहुत बड़ी चीज़ को संविधान में अगर जोड़ना चाहते हैं, जिसमें कई पॉइंट हो, अगर हम इसमें जोड़ेंगे, अगर हम किसी भाग में उसको जोड़ते हैं, ठीक है, अगर किसी भाग में हम उसको जोड़ते हैं तो आपके अनुच्छेद में भी संशोधन हो जाएगा। और वो टॉपिक जो भाग है, जैसे हम भाग 1 में कुछ जोड़ते हैं तो आपका भाग 1 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, भाग 1 आपका 1 से लेके 4 तक है। अगर उसमें 2-3 पॉइंट अगर जोड़ना चाहते हैं तो आपका भाग बढ़ जाएगा। 1 से लेके 3 पॉइंट जैसे जोड़ना, भाग 4 मतलब 1 से लेके 7 तक हो जाएगा। 3 पॉइंट जोड़ेंगे तो आपको इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो संशोधन होता है इस समय, उसमें तो क्या है? उप अनुच्छेद है। अनुच्छेद जैसे मान लीजिए 344 का 345 का खा गा घा, ये क्या? उप अनुच्छेद है। ठीक, अगर हम कोई बड़ी चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो उसको हम अनुसूची के तहत जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़ी चीज़ को हमको जोड़ना है संविधान में तो उसको हम क्या अलग से ले जाकर उसमें जोड़ देते हैं। वो एक अलग होता है, संविधान का ही भाग है, लेकिन वो अलग से। बहुत बड़ी चीज़ को अगर हम जोड़ना चाहते हैं संविधान में तो उसको हम अनुसूची के तहत जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर वैसे हम देखेंगे जो हमारा भारत का संविधान है
जो संविधान सभा है, जो हमारी संविधान सभा का जो गठन आपका हुआ वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। जो संविधान सभा का गठन सबसे पहली बार हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जिसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो पहली बैठक यहाँ पे है, जो पहली बार मीटिंग हुई थी वो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसमें आपको जो अध्यक्ष चुना गया, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनको संविधान सभा का क्या अध्यक्ष चुना गया है। वो 11 अगस्त को, कब चुना गया इनको अध्यक्ष? 11 अगस्त 1946 को उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमारे हम उद्देश्य, जो उद्देश्य प्रस्तुत कर हुआ था, जो संविधान सभा का जो उद्देश्य था, जो बाद में वो प्रस्तावना बन गया, जो उद्देश्य प्रस्तुत हुआ था आपको 13 अगस्त 1946 को जो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य था वो प्रस्तुत किया गया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या किया था? संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत या उद्देश्य उसका प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 अगस्त 1946 को उसका उद्देश्य प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अगर वहीं देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको क्या किया? आप संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगर उसके बाद क्या भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को आपका भारत जो है फ्री हो गया, फ्रीडम। जो हमारा भारत संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ? आपका 26 नवंबर 1949 को, जिसको बनने में आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और वो 26 नवंबर 1949 को आपको बनकर तैयार हो गया। उस दिन ये पारित हो गया था, ठीक है। और 26 नवंबर के दिन ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम देखेंगे जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपका 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई, लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर जो आपका संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, आप लोग जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था। वैसे उसके बाद क्या, भारत जो आपका गणतंत्र बन गया, गणराज्य बन गया, ठीक। गण मतलब जनता, जनता का राज, ठीक है। इसलिए भारत क्या बन गया? गणराज्य बन गया। उसके बाद जो आपका भारत में जो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में भारत पहला आम चुनाव हुआ था लोकसभा का भारत में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो आपका अध्यक्ष चुना गया, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इनको चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। अगर हम देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष तो उसके कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ठीक है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। हम देखेंगे जो आपका अनुच्छेद टोटल कितना 395, भाग आपका 22 है और जो अनुसूची आपकी 12 है, ठीक है। अनुसूची कितनी आपकी 12 है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे चीज़ों को निपटाते चलेंगे। पहले आपको अनुसूची बताएंगे, उसके बाद भाग बताएंगे, उसके बाद एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अनुच्छेद, जो अनुसूची होती है, अनुसूची आपकी टोटल कितनी है? 12 अनुसूची है। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। यहाँ हम देखते हैं आपको पहले अनुसूची जो आपका, इसमें आपका दिया गया है संघ तथा राज्य क्षेत्र। संघ तथा मतलब जो 28 राज्य हैं, ठीक है इस समय, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो है आपका अनुसूची 1 में है, ठीक है। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। और पहले अनुसूची में, और दूसरी अनुसूची में आपका हो गया वेतन, वेतन भत्ता और भी पेंशन जो नेताओं को दी जाती है। राष्ट्रपति की कितनी पेंशन है? उपराष्ट्रपति की दोस्तों सैलरी नहीं होती है, और जो सभापति होता है राज्यसभा का, इसलिए उसको सैलरी दी जाती है सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं होती है, ठीक है। जितने मंत्री विधायक सबको जो भी पेंशन भत्ता या फिर वेतन दिया जाता है, उसकी चर्चा किसमें है? आपका वेतन या फिर अनुसूची 2 में है। वही हम देखेंगे शपथ, जो शपथ है मतलब आपके
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे? प्रधानमंत्री, जितने मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, या फिर विधायक, मंत्री, सांसद, जो भी शपथ लेते हैं उसकी चर्चा कहाँ पे है? आपका जो अनुसूची 3 में है, जो शपथ की चर्चा है, ठीक है। उसका अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीट दी जाएगी, कितनी दी गई है, ठीक है। राज्यसभा सीट अलग अलग होती है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 31 है, कहीं और किसी और राज्य में कम है, ज़्यादा है। ऐसे सीटों का आवंटन जो है आपका अनुसूची 4 में है, ठीक। अगर वही हम देखेंगे 5वां आपका SC/ST क्या है? 5वां आपका SC/ST मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें जो पिछड़े थे इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया SC/ST में, अनुसूची 5 में, ठीक है। अनुसूची 5 में। वही अनुसूची 6 में देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में आपके 4 राज्य आते हैं। इसमें पहला आपका आ जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में 4 राज्यों को क्या किया, जो काफ़ी पिछड़े राज्य थे, पूर्वोत्तर राज्य क्या है, काफ़ी पिछड़े, इसलिए इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में उनका और जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में चर्चा किसमें है? अनुसूची 6 में। पूर्वोत्तर इसमें कौन कौन सा राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वही हम देखेंगे 7वां में क्या? शक्ति का विभाजन। क्या शक्ति का? जैसे केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार, तो दोनों के बीच शक्तियों का अगर हम एक हाथ में शक्ति दे देंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए शक्तियों क्या किया? विभाजन किया गया है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई हैं, कुछ केंद्र सरकार को दी गई हैं, कुछ शक्तियाँ दोनों को दी गई। कोई ऐसा विषय है जिस पे कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, कोई विषय ऐसा जिस पे कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, और कुछ कानून ऐसा है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसमें आपके शक्ति विभाजन में इसमें आपको 3 अनुसूची हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची, आपका समवर्ती सूची है, ठीक है। इसमें आपका 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ठीक है। संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिसमें कानून केवल केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में ऐसे विषय जिसमें कानून केवल राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे जो आपका रेल हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, जो पोस्ट ऑफिस हो गया, डाक, और फिर आपका परमाणु ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद जो भी विदेश नीति, जो भी, और फिर जो भी सूची इसमें दी गई हैं, जो भी विषय जो केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। इसमें जैसे सेना रखने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार सेना नहीं रख सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, इसमें वन भी आ जाएगा, सॉरी वन तो आपका समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। और फिर सेना हो गया, रेल हो गया, डाक विभाग आदि जो विषय हैं इसमें किस में है? आपका संघ सूची में। और राज्य सूची में जैसे जो रेल किस में है? रेल आपका उसमें है संघ सूची में। और रेलवे पुलिस किस में है? जो रेलवे पुलिस होती है वो आपका और राज्य सरकार के अंडर में होती है। रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अंडर में होती है। और अस्पताल राज्य सरकार। उसके बाद कुछ और विषय हैं जो आपका राज्य सरकार की राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची और सूची जिसमें दोनों सरकार कानून मिलकर बनाती हैं। जैसे आपका शिक्षा को दोनों कानून दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। वन, ठीक है। और विषय इसमें है जो जिसमें समवर्ती सूची में रखा गया, जिसको दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है। अगर उसके बाद हम देखेंगे भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है। भूमि के बारे में जो सुधार करने के लिए जो कानून लाया गया था वो अनुसूची 9 में है, ठीक है। वही हम देखेंगे अगला जो दल बदल कानून है। दल बदल कानून आपका लाया गया था राजीव गांधी के समय में 1985 में 52वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत दल बदल कानून लाया गया था। क्यों? क्योंकि अगर कोई नेता है, कोई विधायक अगर वो जीत गया जिस पार्टी से, वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि 1985 से पहले
कोई नेता किसी और पार्टी से जीत रहा तो जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला जाता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए दर बदल कानून लाया गया 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, उसके बाद पंचायत राज, जो पंचायती राज व्यवस्था आपका वो उसका जो कानून लाया गया था वो 1992 में लाया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका पंचायत इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 में आया था और लागू कब से हुआ था? 1993 से पंचायती राज लागू हुआ था। हम देखेंगे अनुसूची 12 में नगर पालिका, जो गांव पंचायत होती है, गांव की छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या होती है? पंचायत होती है। वहीं शहर में जो छोटी से छोटी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए क्या होती है? नगर पालिका होती है। शहर की छोटी से छोटी समस्याओं को निपटने के लिए नगर पालिका का गठन किया गया है। इसका ये कब आया था? 1992 में ही आया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको टॉपिक अनुसूची के बारे में समझ में आया होगा। अनुसूची 12 अनुसूची हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोग इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भाग 22 के बारे में, कितने भाग हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम 8वें अनुसूची दोस्तों छोड़ दिए थे। 8वें अनुसूची में क्या आपका भाषा है? इसमें 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22 भाषा है, जिसमें जो संविधान में दर्ज है 22 भाषाओं, तो अनुसूची 8 में है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम भाग 22 जो 22 भाग हैं इनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।